हाँ, मैं नितिन सर मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जैसे आपको पढ़ाते समय मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि सबसे पहले मैं बेसिक शुरू करूँ, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैं आज की क्लास में मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिक से शुरू किया जाए। वैसे ऐसे तो देखा जाए बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका बेसिक अच्छा है, लेकिन हमको सबको साथ लेके चलना है। ऐसे बहुत से कमज़ोर छात्र हैं जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे जिनकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, जो उसको पहले सही करने की कोशिश की जाए। जैसे मैंने कि इधर लॉकडाउन में देखा इधर कि बहुत से लोग ऐसा वीडियो चाहे मैसेज डाल रहे थे कि लॉकडाउन है। मैंने क्या किया कि चिप्स का पैकेट है, उसमें गिना कितना चिप्स है, चाहे कितना कुरकुरे है। जब बैठ के बहुत से लोग ऐसा हुआ कि बिस्किट वगैरह गिन रहे थे कि इस बिस्किट में कितने छेद है। तो ये सब गिनने से बढ़िया है कि जो पुराने छात्र हैं भले से उन्होंने बेसिक पढ़ा है, लेकिन वो क्या करें, वो बिस्किट के छेद गिनना हो, चाहे क्या वो कुरकुरे गिनना हो, चाहे चिप्स गिनना हो, उससे बढ़िया है कि पहले आप बेसिक चीज़ें देखें, इसको भी पहले देखें। उसका से धीरे धीरे एक एक करके पार्ट वाइज पहले मैं बेसिक शुरू करूँगा, उसके ऐसे परसेंटेज, लाभ, हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे करके, और काम समय आगे चल के आपको एडवांस भी पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक देखा जाए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि पहले बेस पे वर्क किया जाए, क्योंकि जब तक बेस सही नहीं होगा तब तक मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत से छात्र बोल रहे थे कि थोड़ा सा आवाज़ क्लियर करिए, तो इस समय आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं सभी सुविधाओं के साथ वीडियो बना पाऊँ। हाँ, जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर पे ही रह के जैसी भी सुविधा है अंदर सुरक्षित रहते हुए, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए मैं वीडियो बनाऊँ और आपकी पढ़ाई में जितना सहयोग हो सके उतना मैं करूं। क्योंकि घर पर बैठे बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई तो साफ छूटी गई है उनकी, और इनसे उनका बेसिक भी कमज़ोर हो गया है। और जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स में कमज़ोर हैं उनको तो आप जानते ही हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, जिससे मुझे पढ़ाने में और मज़ा आए। और मुझे मज़ा आएगा तो मैं एक से एक चीज़ें दूंगा आपको, और जो कि भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और जितना हो सके सहयोग आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जिससे आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो आते हैं आज पहले टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बेसिक शुरू करूँगा। कुछ रूल्स हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, और पहले छोटे छोटे चीज़ें वर्क करते हैं फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैथ्स में रूल नंबर 1 है, यदि बराबर के एक तरफ प्लस चिन्ह हो दूसरी तरफ भेजने पर वह माइनस में बदल जाता है। जैसे कि
x प्लस 5 इक्वल टू 90, यानी x धन 5 बराबर 19 यदि दिया हो तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 के साथ प्लस चिन्ह है, प्लस 5 के साथ क्या है, प्लस चिन्ह है। जब इधर जाएगा तो प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 19 में से 5 गया 14, यानी x का मान हो गया 14। ठीक है, ऐसे देखते हैं। यदि बराबर के एक तरफ माइनस चिन्ह हो दूसरी तरफ भेजते हैं तो वह प्लस चिन्ह में बदल जाता है। जैसे कि x ऋण 6 बराबर 12, यानी x माइनस 6 इक्वल टू 12। तो जब माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 यानी ऋण 6 है, यहाँ ऋण चिन्ह जो होता है जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ 12 पहले से है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 जोड़ दिया और 12 6 कितना हो गया 18, यानी x का मान क्या मिल गया आपको 18। ठीक है, ऐसे देखते हैं। इसको देख सकते हैं आप लोग, चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नोट्स बनाते चलेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके भविष्य के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला इसे में देखते हैं रूल 1 में ही। यदि बराबर के एक तरफ गुणा का चिन्ह हो दूसरी तरफ भेजते समय वह भाग में बदल जाता है। जैसे यह गुणे 5 बराबर 80, x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ गुणे 5 है, जब उधर जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के जब दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 80 है यहाँ पे, और ये गुणा जब इधर आएगा, तो ये भाग में बदल जाएगा। अब 80 में 5 से भाग दीजिए। आप जैसा कि जानते हैं 16 25 80 होता है, तो 5 से हम 80 को काटेंगे तो यहाँ पे 16 प्राप्त होगा। तो x का मान आ गया आपका 16। ठीक है, तो ये आपका हो गया x बराबर 16। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए रूल वन में ही चौथा नियम हम देखते हैं। यदि बराबर के एक तरफ भाग का चिन्ह हो दूसरी तरफ जब भेजते हैं तो वह
गुणा के चिन्ह में बदल जाता है। जैसे में देखते हैं x भागा 4, यानी x है, भाग का चिन्ह है, 4 है, और इधर बराबर के बाद 5 दे दिया हो और x का मान निकालना हो तो इधर देखिए बराबर के इस तरफ भाग का चिन्ह दिया है, जब उधर जाएगा बराबर के जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुणा में बदल जाएगा, यानी जो इधर भाग 4 है इधर आएगा तो गुणे 4 हो जाएगा, 5 जो को 20, x का मान हो गया 20। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में भी 4 नियम है, जैसे कि देखते हैं यदि कोई दो समान चिन्ह वाले दो संख्याएं हो तो जोड़ते समय वह आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। जैसे 5 धन 3, यहाँ पे दो संख्या है, एक 5 है और एक 3 है। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे प्लस चिन्ह होता है, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों समान चिन्ह है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा और चिन्ह वही रहता है। चिन्ह वही रहने का मतलब यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाएगा। किसी संख्या के पहले अगर प्लस ना हो तो वहाँ प्लस चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे देखिए -5 -4। अब देखिए यहाँ पे 4 के पहले माइनस है, यहाँ 5 के पहले माइनस है, चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9। जैसा कि हमने बताया था कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहता है। देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, चिन्ह वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा रेड 9। जैसा कि हमने रूल नंबर 2 में पहला नियम बताया था जिसमें समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक एग्जांपल हमने लिया था दोनों प्लस वाले, जब जोड़ा तो दोनों जुड़ गए, प्लस चिन्ह था। और एक एग्जांपल लिया हमने माइनस वाला। तो जब भी समान चिन्ह वाली संख्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही रहता है। लेकिन यदि विपरीत चिन्ह वाले संख्याएं हों तो उनको जोड़ते समय बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लिख देते हैं। जैसे
-5 + 2 यानी ऋण 5 धन 2। देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हम करेंगे क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 5 में से 2 गया, क्या लिखेंगे 3 लिखते हैं यहाँ पे। 5 में से 2 गया 3। अब चिन्ह कौन सा उतारेंगे, देखेंगे अब संख्या कौन बड़ी है, 5 बड़ा कि 2 बड़ा है। यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है, तो उसके पहले वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस है, वही लिख देते हैं। जैसा कि हमने इसमें बताया था कि चिन्ह बड़ी संख्या का ही लिख देते हैं, तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह हमने लिख दिया, या -3 हो गया। देखिए ऐसे ही 6 है ऋण 10 है। ये बताइए ये संख्या है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में जैसे नियम के अनुसार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया, क्या लिखते हैं हम 4 लिखेंगे। 10 में से 6 गया 4। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे 10, उसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस ही लगा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं आगे। ऋण 10 धन 7। अब इसमें एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है यानी विपरीत चिन्ह है। तो हम करेंगे क्या, 10 में से 7 घटा देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और चिन्ह लगेगा आपका बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे 10 है, उसके पहले वाला चिन्ह कौन है, माइनस है, यहाँ माइनस। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 में देखते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि समान चिन्हों का गुणा करिए, यानी प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो आपका आंसर प्लस में ही आता है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तब भी आंसर प्लस आएगा। और दो विपरीत चिन्हों का गुणा करें, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो देखिए अलग अलग चिन्ह है, जब भी अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है। तो जैसे प्लस का माइनस में गुणा करिए, चाहे माइनस का प्लस में गुणा करिए। माइनस प्लस भी दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए कभी भी समान चिन्हों का गुणा करते हैं, समान चिन्ह का मतलब एक जैसे चिन्ह, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, ये भी दोनों एक जैसे चिन्ह है, जब एक समान चिन्ह रहेंगे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। लेकिन यदि अगर विपरीत चिन्ह होते हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, जब भी दोनों का गुणा करेंगे तो उनका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यानी कि प्लस का माइनस में गुणा करें तब भी माइनस, माइनस का प्लस में गुणा करें तब भी माइनस। जैसे 5 गुणे 3, यहाँ 5 के पहले भी प्लस चिन्ह है, 3 के पहले भी प्लस चिन्ह है। जैसे कि हमने बताया था किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना दिया हो तो वहाँ प्लस छिपा होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। अभी हमने आपको बताया था कि प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो कभी भी प्लस आता है। तो देखिए यहाँ पे उसका गुणा करते हैं, 5 के हैं 15। तो आप जानते हैं क्यों संख्या का ही गुणा होता है, संख्या का ही गुणा नहीं होता, चिन्हों का भी आपस में गुणा होता है। तो यहाँ भी प्लस चिन्ह छिपा रहता है, यहाँ भी प्लस चिन्ह छिपा रहता है। जब इनका गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। लेकिन हम प्लस चिन्ह लिखते नहीं हैं, किसी संख्या के पहले प्लस चिन्ह लिखा नहीं आता है। किसी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे -7 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं। देखिए 7 का 3 में गुणा करते हैं, 7 तरीके 21। अभी हमने बताया था कि समान चिन्हों का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अगर दोनों एक जैसे चिन्ह है गुणा करेंगे तो कभी प्लस आएगा। तो माइनस का माइनस में गुणा करिए प्लस होगा। अभी हमने आपको बताया था कि प्लस लिखा नहीं आता है, यानी यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसे देखते हैं -9 गुणे 8। 9 का 8 में गुणा करते हैं, 9 8 है 72। ठीक है, 72 लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। अभी हमने बताया था कि जब भी दो विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, आंसर हो जाएगा -72। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, -10 गुणे 4।
यानी 10 गुणे 4। 10 का 4 में गुणा करते हैं, 10 चौको 40। ठीक, चलिए अब देखिए 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 है, यहाँ बताइए माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो ये बताइए इनका जब गुणा करेंगे तो कभी भी विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तभी जैसे रूल नंबर 3 का हमने समझाया था कि कभी भी समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब रूल नंबर 4 में देखते हैं। रूल नंबर 4 है, जैसे कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि दे देता है 10 का 5 गुना। तो 10 का 5 गुना का मतलब हुआ 10 का 5 में गुना, गुना मतलब गुणा, 10 गुणे 5 बराबर 50। 80 का 6 गुना, 80 का 6 गुना का मतलब 80 में 6 से गुणा, 6 8 48 और यहाँ 0 लिख दीजिए, 480। उसी प्रकार देखते हैं कि 10 का 5 गुना है। अगर यही 10 का 5 गुना की जगह ऐसे देता है 10 का 5वां भाग, 10 का 5वां भाग, तो 10 का 5 गुना यानी 5 से गुणा, लेकिन 10 का 5वां भाग, तो 5वां भाग का मतलब क्या होता है? 5वां भाग का मतलब होता है यहाँ 5 से गुणा नहीं, 5वां भाग का मतलब होता है 1/5, यानी हम 10 में 5वें भाग से गुणा करेंगे। 5वां भाग का मतलब 1/5। अगर चौथाई भाग बोले तो 1/4, अगर 1/3 भाग बोले तो 1/3, आधा भाग बोले तो 1/2, 7वां भाग बोले तो 1/7, 8वां भाग बोले तो 1/8। उसी तरह 5वां भाग अगर बोला है तो 5वां भाग का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि 10 का 5 गुना करना 10 में 5 से गुणा, यानी 10 में हम 5 से गुणा कर दिया, लेकिन 10 का 5वां भाग अगर बोल रहा है तो 10 का 5वां भाग का मतलब ये हो गया कि हम 10 में 5 से गुणा नहीं करेंगे, 5वां भाग का मतलब 1/5 हो गया, यानी 10 में हम 1/5 से गुणा करेंगे। यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 में 1 का गुणा करते हैं, 2 एकम 2, आपका आंसर आ गया 2। कभी कभी इसी को 10 का 5वां भाग कोई बोल देता है 10 का पंचमांश, तो 5वां भाग, और यहाँ देखिए पंचमांश, पंचमांश का मतलब होता है पंचम अंश, यानी 5वां अंश। अंश बोलिए चाहे भाग बोले बात वही है, अगर पंचमांश बोले चाहे 5वां भाग बोले बात वही है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 10 गुणे 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ध्यान दीजिएगा 5वां भाग हो चाहे पंचमांश हो बात वही होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 5वां भाग चाहे पंचमांश बात वही होता है। 5वां भाग का भी मतलब 1/5, पंचमांश का मतलब भी होता है 1/5। यदि 18 का 6वां भाग दे दे, 18 का 6वां भाग, यदि यहाँ बोला होता कि 18 का 6 गुना तो हम 18 में 6 से गुणा करते, लेकिन अभी हमने आपको बताया था यहाँ 6 गुना नहीं करना, 6वां भाग बोला, तो हमने अभी आपको बताया था 5वां भाग का मतलब 1/5, चौथाई भाग का मतलब 1/4, तिहाई भाग का मतलब 1/3, उसी तरह 6वां भाग का मतलब 1/6। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ऐसे 18 है का मतलब वही गुणा ही करना है आपको, और 6वां भाग का मतलब 1/6। अब हम 6 से 18 में भाग देते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18, फिर 3 में 1 का गुणा करते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 में 1 का गुणा किया आंसर आ गया 3 एकम 3। अब ध्यान देते हैं ऐसे ही अगर बोल दे कि 75 का 15वां भाग, 75 का 15वां भाग, तो बताइए आप जानते हैं 5वां भाग का मतलब 1/5, 6वां भाग का मतलब 1/6, तो ऐसा ही 15वां भाग का मतलब क्या हो जाएगा 1/15 का मतलब क्या होता है गुणा। तो 75 है का मतलब गुणा हुआ, 15वां भाग का मतलब हो गया 1/15, 15 से 75 में भाग देते हैं, 15 एकम 15, 15 × 5 = 75, 5 एकम 5। ठीक है,
ऐसे देखते हैं, अगर दे देता है कि 80 का 3/4, 3/4 तो 80 लिखते हैं, का मतलब वही गुणा, 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो हम 80 में हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 से काटिए 80, 4 दूनी 8, 0, यहाँ 20 हुआ, 20 में 3 का गुणा करते हैं, 20 3 60, आंसर हो गया आपका 60। ठीक है, ऐसे देखते हैं आगे। अगर दे देता है आपका कि 40 का 10वां भाग, तो 40 का 10वां भाग का मतलब 40 का मतलब गुणा, 10वां भाग का मतलब हो गया 1/10, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, ये हो गया आपका 4। और ऐसे लास्ट में अभी हमने ऐसे शुरू में बताया था, एक बार और बता देते हैं। अगर बोल दे 15 का 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब 1/3 नहीं हुआ, 3 गुना का मतलब क्या हो गया, 3 से गुणा, यानी 15 गुणे 3, 15 3 45। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने कुछ क्वेश्चन समझाया आपको बेसिक्स के मामले में। बहुत से बच्चे तो इसके बारे में बहुत बेहतर से जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से भी अभी उनका परिचय नहीं है। तो ऐसा नहीं कि परिचय नहीं है, जैसे वो शुरू में क्या होता था कि छोटे क्लास में, जैसे जब स्कूली जीवन में क्या होता था, जब पढ़ाई होती थी तो बहुत से बच्चे सीरियसली नहीं लेते थे, कुछ पढ़ाई में कुछ इधर उधर घूमते घामते थे, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले पाते थे। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी उनको बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि पहले मैं एकदम 0 लेवल से शुरू करूँगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। वैसे तो सबसे पहले आप लोग से ये बता दूँ कि इस समय देश जो है लॉकडाउन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैंने ये मुहिम जारी किया है कि मैं भी अपने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को इससे घर बैठे बैठे सुविधाएं प्रदान करूं कि जिससे आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो। और आप लोग से मतलब हाथ जोड़ के ऐसा आग्रह करते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करें, प्लीज़ आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि आप मालूम है कि देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। और आप बाहर निकलेंगे हो सकता है आप भी आपके चपेट में आ सकते हैं, और आपके माध्यम से क्या होगा, आप बाहर निकलेंगे, आपके साथ साथ आपको कोरोना की बीमारी घर में आएगी, और घर में आएगी उसके माध्यम से आपके माता जी, पिताजी और भाई बहन जितने लोग हैं परिवार के सदस्य, सब उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग घर पे रहें, और जो भी चीज़ पढ़ाया जाए यूट्यूब के थ्रू आप लोग अपना घर पे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज से क्लास समाप्त। अगले क्लास में मैं बेसिक्स का अगला पार्ट लेके आऊँगा। ये तो बेसिक पार्ट 1 था, और अगले क्लास में मैं बेसिक का अगला पार्ट लेके आऊँगा। और जो भी बहुत कमज़ोर छात्र हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, चाहे जो भी बच्चे जिनका बेसिक बहुत अच्छा है अपने आसपास में, अपने घर में, चाहे जो भी आप दोस्त मित्र में जिस बच्चे का बेस बहुत ही कमज़ोर है, इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मतलब ये बताइएगा कि नितिन सर ने क्लास शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप लोग एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें भी एकदम कायदे से पढ़ सकते हैं। तो उन लोग को भी पढ़ने में हेल्प करें, आप लोग भी देखें। ठीक है ना, इधर उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना बेशकीमती आधा घंटा आप मेरे वीडियो को भी दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी लाभदायक नहीं होगा, आपके लिए भी लाभदायक होगा। आप भी देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में बैठता जाएगा। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, ठीक है, उसको पढ़ते रहेंगे तो हर चीज़, हर छोटे छोटे पॉइंट, कुछ हो सकता है कि मैं आपको आगे ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दूँ जिसके बारे में जानकारी ना हो, जिसके बारे में बताऊँ आपको जानकारी ना हो, तो आप देखते रहेंगे तो हो सकता है कि हर क्लास में कुछ न कुछ चीज़ें नई ज़रूर मिलती हैं। जो किसी को, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो किसी न किसी को मालूम होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं मालूम होता है। तो मेरा हर वीडियो आप लोग कायदे से देखते रहें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके साथ साथ अन्य लोग भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और इसी के साथ आप लोगों को आज की क्लास, मतलब आप लोगों का आज से क्लास समाप्त हुआ।
ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।